नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है और ऐसे में एक पार्टी जो उभर कर सामने आ रही है वो है चिराग पासवान की एलजेपी। काफी अच्छा स्ट्राइक रेट उनका नजर आ रहा है और उन्होंने शुरुआत में ही दावा किया था कि हमारी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कुल 29 सीटें उन्हें एनडीए के गठबंधन की ओर से दी गई थी और लगभग 22 सीटों पर उनका स्ट्राइक रेट चल रहा है और 22 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। अब इसी को लेकर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ ही विशाल तिवारी जी भी मौजूद है और इनसे समझेंगे कि एलजेपी का इतना अच्छा प्रदर्शन किस तरीके से नजर आया। जी सर, आपसे ही जानना चाहूंगे, चिराग पासवान एक ऐसे उनकी पार्टी है कि उन्हें मनाने के लिए खुद धर्मेंद्र प्रधान गए थे और कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं ये नजर भी आ रहा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान मनाने गए थे, उसके बाद चिराग जिद पर अड़े हुए थे और फिर अमित शाह से मुलाकात और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात उन्होंने की, तब जाकर के मामला फाइनल हुआ उनका। और अब जो रुझान में जो दिख रहा है, उनकी पार्टी जो है 27 में से लगभग 23 सीटों पर लीड कर रही है, आगे जाती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि उनकी मांग अब लगता है कि जायज थी। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान जो है वो लगातार चुनावी मैदान में रहे, वो लगातार एक्टिव रहे, वो लगातार वहां पर बिहार में अलग अलग जहां सीटें दी गई थी वो एक्टिव थे, लोगों से लगातार संपर्क में। और चिराग जो है उन्होंने अपनी अलग पहचान की, हर मुद्दे पर उन्होंने एनडीए का साथ दिया। दूसरा कि अपनी अलग से राय भी रखी जहां उनको लगता था। दूसरी बात यह है कि आप याद करिए 2020 का चुनाव, जब चिराग पासवान इनके एनडीए के साथ में नहीं थे और उन्होंने खासा नुकसान जो है जेडीयू को पहुंचाया था, जेडीयू को 50 के आंकड़े के नीचे ला दिया था। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान जो हैं वो, उनके पिताजी जो रामविलास पासवान थे, उनकी मतलब खासी लोकप्रियता थी, वो काफी लोकप्रिय थे। और खास तौर से जो जिस समुदाय से वो आते हैं और उनका 5-5.5% वोट है उनका वहां पे। तो कुल मिलाकर के, और चिराग जो है वो युवा हैं, लोगों से लगातार संपर्क रहता। अब देखिए, जहां से है वो हाजीपुर में जो मतलब हर जाति के लोग, चाहे सवर्ण हो चाहे दलित हो, वो उनके पिताजी को भी जानते थे, चिराग को भी जानते हैं। वही मतलब कुल मिलाकर के है कि चिराग की पार्टी जो है इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उनके पिताजी का बेस बनाया हुआ है और चिराग ने उसको मेंटेन रखा है। और हालांकि एक समय देखिए कि उनकी पूरी पार्टी ही टूट गई थी, चिराग अकेले बचे थे, चाचा तोड़ कर ले गए, मंत्री बन गए केंद्र में और चिराग को कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर से दोबारा से उनका वो रिवाइव किए और अभी नतीजे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन रुझान में जो है वो अच्छी भूमिका में दिख रहे हैं, उनकी पार्टी अच्छा करती दिख रही है। अभी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी तक के नतीजे देखे जाए और जो भी अभी नजर आ रहा है उसमें एलजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। पूरी एनडीए ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एलजेपी भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चिराग पासवान ने चुनाव से पहले ही ये बोला था कि वो काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनकी कोशिश यही रहेगी कि सभी सीटें जो है लाकर एनडीए के गठबंधन को दे, और अब ऐसा हो भी रहा है। जी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो चिराग पासवान है, जिस समुदाय से आते हैं, सोशल ग्रुप से आते हैं पासवान, वो करीब 5% से ऊपर है ना। तो मान के चलिए कि जो सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर हम देखें, यादवों के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है बिहार में। और अगर आप पिछला इनका प्रदर्शन देखें तो चिराग का जो माइंडसेट है वो एक बड़ा विजन का रहा है। हम पिछली बार भी जैसा कि हरिशंकर जी ने भी कहा कि उन्होंने जेडीयू को 50 से नीचे ला दिया था। और पहले से भी उनके फादर भी जो है बड़े टावरिंग फिगर रहे हैं और एक बड़े तबके की, मतलब ये जो बिहार में सवर्ण लोग रहे हैं, सवर्ण वो भी उनके उसमें रहे हैं, मतलब एक प्रकार से मतलब एक बड़ा तबका उनके साथ रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने, चिराग ने फिर एक बार अगर वो मांग रहे थे, अगर वो जिद पे अड़े थे, तो वो अपनी ताकत को जानते थे, है ना। और जिस सोशल ग्रुप से वो आते हैं, वो ग्रुप उनके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, इसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। सर, इसके अलावा आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं। अब अगर हम भविष्य की बात करें, अगर चिराग पासवान की पार्टी इसी तरीके का अच्छा प्रदर्शन मेंटेन करती है और उनकी उतनी सीटें आ भी जाती है, तो भविष्य में कैसा बीजेपी के साथ एलजेपी का संबंध रहने वाला है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी का जो एलजेपी से संबंध है, ये पिछले आप 15-20 साल से देखें तो लगातार अच्छा रहा है। जब से यूपीए से बाहर निकले थे रामविलास पासवान, उनके पिताजी
के समय में जाना पड़ेगा। उसके बाद से लगातार जो एलजेपी है वो बीजेपी के साथ में है, केंद्र में भी और राज्य में भी। ठीक है, मतभेद होते हैं, लेकिन पिछली बार भी जब वो अलग चिराग पासवान चुनाव लड़े थे तो बीजेपी से मनमुटाव नहीं था। हनुमान का, जिनके हनुमान वो कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान, तो हनुमान नाराज थे लेकिन अलग नहीं थे। और इस बार साथ में हैं और लगातार जो है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया, मंच पर एक्टिव थे, मीडिया में एक्टिव थे और पार्टी पर जब भी सवाल उठे, जब भी इस तरह के मामले आए तो उन्होंने डटकर मतलब एनडीए की ओर से उन्होंने डटकर मुकाबला किया और सीधा सीधा संदेश दिया कि हम सब एक हैं। और आप जो रुझान में जो एनडीए की धमाकेदार क्या कहें, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं, आंधी चली हुई है, उसकी एकमात्र वजह है कि चुनावी मंच पर जनता के बीच में एनडीए एकजुट दिख रहा था और उसी का फायदा आरजेडी जेडीयू को भी मिला, एलजेपी को भी मिला और बीजेपी को भी मिलता दिख रहा है। और एक और इनकी सबसे जो बेहतरी थी कि सबसे पहले इन्होंने गठबंधन में सीटें फाइनल की। नाराजगी इधर भी थी, मांझी 15 गांव मांग रहे थे, मतलब 15 सीट, इन्होंने 40 की मांग रखी थी, लेकिन बीजेपी ने पहले मामला सॉर्ट आउट कर दिया और पहले चुनावी मैदान में एकजुट दिखी, जिसका असर आपको रुझान में दिख रहा है। तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का काफी अच्छा स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। 22 से 23 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।